हाँ गाइस, दिस इज रजनीश सिंह। और अपने इस वाले सेक्शन में अंतर्राष्ट्रीय संगठन के जितने भी सेक्शंस हैं, इसमें एक वीडियो तो हो चुकी है, अभी दूसरा वीडियो है। इसमें एशिया के आसपास के जो संगठन है उसकी बात की गई है। जैसे वर्ल्ड लेवल का हम लोगों ने देख लिया, अब एशिया के लेवल का देखेंगे। इससे पहले इसको स्टार्ट करते हैं। आपसे बस थोड़ा सा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर हो सके तो शेयर कर दीजिएगा, और आपका अपना ही चैनल अगर सब्सक्राइब करेंगे तो आपका कोई नुकसान नहीं है। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बाकी देखते रहिए। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या देखेंगे कि सबसे पहले आपका आता है एडीबी, यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1966 में हुई थी, 1966 में हुई थी। एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है, इसका जो हेड क्वार्टर है वो मनीला में है। और मनीला कहाँ पड़ता है? फिलीपींस में पड़ता है। देखिए, फिलीपींस की राजधानी है मनीला, ठीक है। और यहीं पे अंतर्राष्ट्रीय चावल संगठन है, ठीक है। चावल राइस रिसर्च सेंटर यहीं पे है। तो एडीबी का हेड क्वार्टर मनीला में है, ठीक है। एशियन डेवलपमेंट बैंक वैसे भी याद रख सकते हैं कि अगर एशिया का डेवलप करने के लिए कोई बैंक है तो वहाँ खूब ढेर सारा मनी होना चाहिए, मनीला, ठीक है। और इसके हेड कौन है? मतसुगु अस्कावा। तो याद रखिए केवल अस्कावा यानी या कावा, कावा कावा याद रखिए, यानी कौवा टाइप का याद रखिए, कावा कावा दिमाग में रखिए। और इसके कितने देश हैं? 68 देश हैं। पूछेगा नहीं, लेकिन दिमाग में रखिए कि 68 देश इसमें हैं इस टाइम पे। एनडीबी यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। एनडीबी का जो हेड क्वार्टर है वो संघाई में है। और एनडीबी जो की स्थापना हुई थी 2014 में हुई थी, ठीक। संघाई कहाँ पड़ता है? चीन में। न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेड क्वार्टर है चीन में, चीन की संघाई में है। और मार्कोस ट्राइजो इसके हेड है, मार्कोस ट्राइजो इसके हेड हैं। और 9 देश इसमें है, 9 देश है। और 9वां देश इसमें मिस्र है। अभी ये पेपर में पूछा था क्योंकि ये करंट का मामला है। तो 9वां देश कौन सा है? पेपर में करंट में पूछ लिया था। तो 9वां देश आपका मिस्र है। देन आता है एशियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ए इट मीन्स एसोसिएशन, एस यानी साउथ, ई मतलब ईस्ट, ए यानी एशिया यानी नेशन, यानी ऐसा संगठन जो एशिया है उसके साउथ ईस्ट में पड़ता है। साउथ ईस्ट का मतलब क्या होता है? दक्षिण पूर्व। तो दक्षिण पूर्व के देशों का ये संगठन है। अगर ये पूरा एशिया है, जिसमें आपका कौन कौन से देश आएंगे? जैसे सिंगापुर हो गया, आपका इंडोनेशिया हो गया, वरनाई हो गया, और आपका क्या कहते हैं, लाओस हो गया, थाईलैंड हो गया, ये सब इसी में आते हैं, ठीक है। तो इसमें एक चीज़ याद रखिएगा, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एसोसिएशन एशियन नेशन का जो है वो 1967 में स्थापना हुई थी। जकार्ता हेड क्वार्टर है। जकार्ता क्या है? इंडोनेशिया की जो है राजधानी आती है। तो कहाँ पे है? जकार्ता में, इंडोनेशिया जकार्ता। इसके हेड कौन है? लिम जाक होई इसके हेड हैं। और 10 देश हैं और भारत नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछता है कि क्या भारत इसका है? भारत इसमें नहीं है, याद रखिएगा, भारत इस संगठन का हिस्सा नहीं है, ठीक है। अब सार्क में आ जाइए, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल काउंसिल। देखिए, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल काउंसिल जो होता है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? 1985 में स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका काठमांडू में, काठमांडू सबको पता है नेपाल में है। काठमांडू नेपाल की राजधानी भी है। रिवन बीराकुन इसके हेड हैं। बीराकुन केवल याद रखिए कि बीराकुन तो इसके हेड हैं। और पेपर में बहुत बार पूछा, अभी किसी पेपर में दे दिया था कि इसमें से कौन सा देश इसका हिस्सा नहीं है। तो 8 देश इसमें हैं। और वो 8 देश में बार बार देता है कि क्या म्यांमार उसका हिस्सा है? तो म्यांमार इसका हिस्सा नहीं है, ठीक है। 8 देश कौन कौन से हैं? देखिए, अगर भारत के इर्द गिर्द आपका भारत का आपका थोड़ा भी मैप आपको याद है, मैं बना दे रहा हूँ, एक सेकंड रुकिए। भारत का मैप अगर आपको याद है हल्का भी, तो आपको दिक्कत कम होने वाली है। देखिए, तो सबसे पहले इधर क्या पड़ता है? पाक पड़ता है, फिर अफगान पड़ता है, देन नेपाल यहाँ बीच में पड़ता है, नेपाल है। ऐसे देश जो मतलब हिमालय उस पार मत जाइए, इसी भारत के जो कभी भारत का हिस्सा थे, कटपिट के भारत से बने, उन्हीं को ध्यान से देखते रहिए। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, यहाँ एक देश पड़ता है खांचे के बीच में, भूटान, ठीक है। तो भूटान भी हिस्सा है। और इसके जस्ट नीचे पड़ता है बांग्लादेश, तो ये भी हिस्सा है। और इसके बाद में कुछ इधर से और कुछ मत लीजिएगा, बस उसके बाद एक आपका भारत तो रहेगा ही। देन नीचे से 2-3 देश आएंगे, एक आपका मालदीव आएगा नीचे से, ठीक है, मालदीव आएगा। और उसके बाद में कौन सा एक आएगा? इधर का एक देश श्रीलंका आएगा। यानी वो देश हैं जो इतने में आते हैं। म्यांमार को छोड़ दिया जाए तो इस सेक्टर में जितने देश आएंगे उन सबको ले लिया जाएगा, अगर आपको भारत का मैप हल्का भी याद है तो, ठीक है। कितना देश मैंने बोला कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, इधर क्या पड़ता है? भूटान, नीचे पड़ता है बांग्लादेश, इधर पड़ता है एकदम लटका हुआ भारत से श्रीलंका, इधर पड़ता है मालदीव। तो इतने देश हैं, ठीक है। अगर याद करना चाहेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा, और बहुत आराम से याद हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। बस हाँ, म्यांमार को दिमाग में रखिएगा कि म्यांमार इसका हिस्सा नहीं है, ठीक है।
किसका हिस्सा? सार्क का, ठीक है, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑपरेशन काउंसिल का हिस्सा वो नहीं है। अब आता है बिस्मटेक। अब बिस्मटेक 1997 में स्थापना हुई। ढाका इसका हेडक्वार्टर, ढाका यानी बांग्लादेश की राजधानी है। और तेंजिन लेकफेल इसके क्या है? हेड है। अब बिस्मटेक का जो हेड वो फुल फॉर्म होता है वो होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव, यानी बे का केवल मतलब है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टीपल सेक्टर, MS यानी मल्टीपल सेक्टर, टी इस मीन्स क्या होता है? टेक्निकल, मल्टीपल सेक्टर टेक्निकल एंड ई मीन्स इकोनॉमिकल, टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल काउंसिल, ठीक है, कॉरपोरेशन एक्चुअल में इसका, लेकिन काउंसिल भी याद रख सकते हैं। मतलब क्या होता है कि बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टीपल सेक्टर टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल काउंसिल या कॉरपोरेशन, ठीक है, कॉरपोरेशन वैसे इसका है, ठीक है, इसका कॉरपोरेशन है, ठीक है। इतने में आपको याद हो जाएगा कि 1997 में हुआ था, ढाका हेडक्वार्टर है और लेकफेल इसके हेड हैं इस टाइम पे। SCO संघाई सहयोग संगठन यानी SCO संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर बीजिंग में पड़ता है। सबको लगता है कि SCO यानी संघाई नाम है तो इसका हेडक्वार्टर संघाई में होगा, लेकिन संघाई में नहीं है, चीन की बीजिंग में है, ठीक है। और 2001 में इसकी स्थापना हुई थी और इसके जो हेड हैं झांगमिंग चीन के हैं, वही इसके हेड हैं। और 9वां देश इसका जो है ईरान है, ठीक है, 9 देश है और 9वां देश इसमें ईरान है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। देन आता है ब्रिक्स एक संगठन है 5 देशों का, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, ठीक है। अगर मैप आपको याद हो मैं बना सकता हूँ, यहाँ ब्राज़ील पड़ेगा, इधर पड़ेगा रसिया एकदम ऊपर, उसके बाद में ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, यहाँ चाइना, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और अफ्रीका में साउथ अफ्रीका, ठीक है। तो इससे कोई मतलब नहीं है, आप अगर मैप याद रहेगा तभी ये सब कर पाएंगे। जैसे ये साउथ अफ्रीका का देश है, अरे मतलब साउथ अमेरिका का देश है कौन? ब्राज़ील। यहाँ पे आपको यूरोप के ऊपर एक देश पड़ता है रूस, ठीक है, रूस के नीचे पड़ता है चीन, उसके नीचे पड़ता है आपका भारत, और एकदम अफ्रीका अगर क्वाड्रिलेटरल पता है तो सबसे अंतिम देश है वो साउथ अफ्रीका ही है। साउथ अफ्रीका के ही मोड जो सिर निकला है उसी पे केप ऑफ गुड होप है, जिसके रास्ते से ब्रिटेन के लोग आए थे, ठीक है, यूरोप के लोग भी उसी के रास्ते आए थे, ठीक। तो अगर याद रखना चाहें आराम से याद रख सकते हैं, ठीक है। कितने देश हैं? 5 देश हैं, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ठीक है। 2009 में स्थापना हुई थी। 2009 में जब स्थापना हुई थी तब एक्चुअल में इसमें कुछ देश नहीं थे, जैसे साउथ अफ्रीका नहीं था, बाद में साउथ अफ्रीका जुड़ा है 2010-11 में, लेकिन तब उससे हमसे ज़्यादा मतलब नहीं है। इसके जो अभी हेड है रायवककोव, ठीक है, रायवा उसके बाद कोव, ये वाह है, रायवकोव इसके हेड है, ठीक है। 2015 में एक संगठन बना ISA, इंटरनेशनल सोलर और अलायंस है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। अलायंस का मतलब होता है गठबंधन, जैसे NDA है, ठीक है, NDA गठबंधन है तो अलायंस है NDA, ठीक है। उसके बाद में नॉन डेमोक्रेटिक अलायंस, ठीक है, UPA की सरकार बनती है तो कौन? कांग्रेस की सरकार बनती है तो वो भी अलायंस है, ठीक है। तो ये अलायंस है, यानी क्या है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। 2015 में इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम कहाँ पड़ता है? हरियाणा में। हरियाणा कहाँ पड़ता है आपको पता है, दिल्ली के बगल में। और अजय माथुर इसके हेड हैं, भारतीय। 102 देश इसमें जो हो चुके हैं, शामिल हो चुके हैं। 102वां देश है एंटीगुआ एंड बारबुडा, और ये मूडा जो लिखा है ये बारबुडा होना चाहिए, लेकिन कहीं की किताब में मूडा लिखा है, तो एंटीगुआ एंड बारबुडा इसका नाम है, एंटीगुआ एंड बारबुडा, ठीक है। देन आएगा इबिसा, केवल इबिसा में याद रखना है कि कौन कौन से देश हैं। तो इबिसा इट मीन्स I मीन्स इंडिया, B मीन्स ब्राज़ील एंड साउथ अफ्रीका, ऐसे ही साउथ अफ्रीका, यानी कि इसमें से ब्रिक्स में से केवल आपको किसको निकाल देना है? चाइना को निकाल देना है, ठीक है, चाइना को, और एक देश और किसको निकालना है? एक और रसिया को। देखिए इंडिया, ब्राज़ील एंड साउथ अफ्रीका, इबिसा का मतलब होता है इंडिया, ब्राज़ील एंड साउथ अफ्रीका। इसके जो हेडक्वार्टर लुगानो में है, लेकिन आपको जो पद याद नहीं रखना है, केवल इतना याद रखना है कि इसमें कौन कौन से देश हैं। जब भी आता है तो इबिसा में पूछता देश कौन से है, 3 देश हैं, इंडिया है और आपका ब्राज़ील है एंड साउथ अफ्रीका है, ठीक है। अब इतने से अगर आपको थोड़ा भी पसंद आया होगा, अच्छा लगा हो देख के, तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और आपका अपना ही चैनल है यार तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, हो सके तो। बाकी देखते रहिए, कोई दिक्कत नहीं, मस्त रहिए एकदम, पेपर ध्यान से लीजिएगा अपना, बाकी देखते रहिए, धन्यवाद।